नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है चुनावी महादंगल में। हमारे साथ आ, एक फिर से आज उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं जिला परिषद से। ये कौन सा पंचायत है? कांचा पंचायत है। कांचा पंचायत से है, लेकिन ये जिला परिषद का जो चुनाव होता है ये 3, 4, 5 पंचायत को मिला के 7 पंचायत को मिला के। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव में आने का इनका क्या मकसद है और आगे क्या बदलाव लाना चाहते हैं। अभी तक जो काम हो रहा है, क्योंकि 5 वर्ष से जो भी यहाँ के प्रतिनिधि थे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्या कमी दिखी इनको और उन्हें यह लगा कि अब हम इस पद पे आके इस चीज में बदलाव लाएं, जो काम नहीं हो रहा है उसको पूरा करें। स्वागत है हमारे चैनल के AR न्यूज में। सबसे पहले आपका शुक्रिया आपके इस चैनल के लिए और आपने हमें याद किया। रही बात जिला परिषद क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम ललित कुमार हुआ और मैं बंगराहा पंचायत से बिलोंग करता हूं और 7 पंचायत का ये चुनाव है। 7 पंचायत हमारे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 में, यहाँ से हमने उम्मीदवारी अपना पेश किया है। और आपने जो पूछा जो मुद्दा क्या है और आपने क्या देखा, नहीं, सबसे पहले आप हमें ये बताइए अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मैं शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक। मैं पोस्ट ग्रेजुएट 2017 में कर चुका हूँ फिजिक्स से और अभी 2-4 जगह जो है अपना क्लासेस चलाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और इतने दिनों से मैंने इस व्यवस्था को देखा है, बहुत पैनी गहनी नज़र से देखा है और समझा भी है कि आखिरकार हमें इस क्षेत्र में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई और चाहते हैं कि कुछ बदलाव लाएं। और बदलाव ऐसा कि हर एक व्यक्ति को जो मानसिक उलझन के साथ फंसे हुए हैं उसमें सुधार लाना हमारा मेन मकसद जो है। प्रमुखता से जो हम जिस चीज़ को देखते हैं, जैसे सड़क निर्माण हो या नाली निर्माण हो, नहर निर्माण हो, ये सरकारी योजनाओं के तहत आती है और ग्राम पंचायत में मुखिया हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, अच्छे ढंग से काम कराते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रतिनिधि का और कुछ काम होता है जिसको हमें लगता है कि एक भी प्रतिनिधि इस चीज़ को याद नहीं रखते हैं, और वह है निजी जो काम होते हैं लोगों के। जैसे मान लीजिए कि राशन कार्ड है, लोगों को बनवाना होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या जब बढ़ती है तो वहाँ पे राशन कार्ड अलग अलग परिवार में बढ़ते हैं और राशन कार्ड की ज़रूरत होती है और लोगों को देखते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए। उन्हें 2000-4000 रुपये घूस देने पड़ते हैं। ये भ्रष्टाचार तो ये फैल ही रहा है। तो यहाँ पे मेरा मनसा ये है कि अगर प्रतिनिधि चाहे तो उनका काम, राशन कार्ड का काम जो है वो करवा सकते हैं, या किसी वृद्धजन को अपना वृद्धा पेंशन चाहिए, वहाँ पर भी लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है और उसके बाद भी काम नहीं हो पाता है, बहुत दिनों तक उनका काम लटका हुआ रहता है। यहाँ पर भी मेरा एक मकसद है कि उन लोगों को जब हम बने जिला परिषद सदस्य इस क्षेत्र से बने तो उनका काम हम डायरेक्ट करवाएं। अगर मैं इसमें सहभागी हूँ, अगर लेता हूँ तो जल्दी मैं उनका काम करवा सकता हूँ और मुझे लगता है कि हर एक प्रतिनिधि को ऐसा काम करना चाहिए। डायरेक्ट अगर उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो निश्चित तौर से जल्द ही उनका काम हो सकता है। इसके साथ साथ पंचायत, जिला परिषद सदस्य जो होते हैं, 7 पंचायत हो, कहीं पे 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन ये जो 24 क्षेत्र संख्या है यहाँ पे 7 पंचायत आते हैं। 7 पंचायत में जो है सबसे ज़रूरत चीज़ जो है वो ग्राम सभा का आयोजन है और साथ में वार्ड सभा का आयोजन भी होना चाहिए, जो अभी लगता है कि ये विलुप्त हो चुका है। पता नहीं क्या उलझन है, ग्राम सेवक हों या हमारे मुखिया प्रतिनिधि हों, इनमें अजीब सा एक नासमझ कहिए कि अगर वहाँ पे अगर ग्राम सभा का आयोजन अगर हम नहीं कर पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं, तो वहाँ पे जिला परिषद को ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत ये 7 पंचायत आता है, तो इस 7 पंचायत में हम सबसे पहले जो चीज़ नहीं हो रहा है, जो सरकार के नियमानुसार होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो रहा है तो उसे करवाएं। उन्हें हम आग्रह कर सकते हैं कि आप जो है प्लीज़ ग्राम सभा का आयोजन कराएं, साथ में वार्ड सभा का। ग्राम सभा का जो आयोजन होता है साल में 4 बार होता है
और 4 बार जब ग्राम सभा का आयोजन होता है तो वहाँ पे पहली जो ग्राम सभा का आयोजन है साल में वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन होता है। वहाँ पे योजनाओं के बारे में बताया जाता है, उसकी स्वीकृति ली जाती है, जो कि हमारे जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका होता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उनके बीच में रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ें हैं पंचायत में विकास के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं। वहाँ पे जब उस पंचायत के लोग इकट्ठा होंगे तो बताएंगे कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, और लोगों की सहमति के साथ योजना की स्वीकृति वहाँ पे ली जाती है। उसके बाद अगली जो ग्राम सभा है उसका आयोजन मजदूर दिवस 1 मई को होती है। उस ग्राम सभा में जो योजना आती है उसके बारे में बताया जाता है कि आप हम लोगों ने जिस योजना के लिए चर्चा किया था, स्वीकृति आप लोगों से जो ली थी वो ये आ चुका है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर इसी तरह से आपको 15 अगस्त 2 अक्टूबर ग्राम सभा का आयोजन लगवाना, ये मेरा पहला मुद्दा है जो हमको अगर मौका देती है इस क्षेत्र की जनता, तो मेरा पहला मुद्दा जो है वह है ग्राम सभा का आयोजन, जिससे लोग जागरूक हों, लोगों को यह पता चले कि आखिरकार हमारे पंचायत में क्या हो रहा है और सरकार जो दे रही है वो हमें क्या दे रही है। सबसे पहले ये बात ग्राम सभा का आयोजन करवाना, या जिनको राशन कार्ड नहीं है या जो लोग अलग हुए हैं फिर से उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध करवाना, ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुखिया भी करवा सकते हैं। लेकिन जिला परिषद का जो एक पद है, आप युवा हैं, शिक्षक हैं, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिसको लेकर जनता आपको ढूंढे और आप जनता के सामने मुख्य रूप से कौन सा ऐसा कार्य आपको लगता है जो कार्य आप जनता तक पहुंचा पाएंगे? मुझे लगता है सर कि अगर जिला परिषद सदस्य का काम प्रमुखता से देखा जाए तो किसी पंचायत में जो योजनाएं नहीं आई हैं या लगता है कि ये योजना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि उस ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं वो जिला परिषद के पास जाएं, और या वो जिला परिषद खुद जाएं, है ना, उन्हें वो भी तो रहेंगे उस क्षेत्र में, उन्हें भी तो पता रहेगा कि क्या चीज़ की कमी है। हमें लगता है कि उनको ना वहाँ से जिला से उस योजनाओं को अपने पंचायत में लाएं। ये काम मुझे लगता है कि जिला परिषद को सबसे पहले करनी चाहिए। उसके साथ साथ जिला तक प्रतिनिधित्व करने वाला पंचायत स्तर से एक जिला परिषद सदस्य ही होते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिला में बहुत सारा काम उनका जो है रुका हुआ रहता है, और जब रुकी हुई रहती है वो काम तो उसे कौन करवाएगा। जिला तक की बात है और जिला तक हमारा पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाला सिर्फ जिला परिषद सदस्य होते हैं। हो सकता है किन्हीं को हॉस्पिटल में किन्हीं को आवश्यक पड़ जाए तो वहाँ पर जिला परिषद हमारा काम करवा सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति का निजी तौर से हो सकता है कोई काम हो उसको करवा सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और योजना को लाना, मान लीजिए कि हमारा क्षेत्र इस बार जो है ज़्यादातर वर्षा के पानी से डूब चुका है, और जब डूब चुका है तो हो सकता है कि वो डूबे हुए भाग को आप बाढ़ ग्रसित घोषित करवा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ से ग्रसित हो गया है तो फिर उसे आप उस पंचायत को लाइए। जब लाइएगा तो उस क्षेत्र के जो किसान होंगे वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो सरकार की तरफ से जो पैसे आते हैं वो मिलेंगे। और हमें लगता है कि ये भी काम जिला परिषद सदस्य का है कि अगर आपके नज़र में ये है कि हमारा ये पंचायत वर्षा के पानी से हो या बाढ़ के जो पानी है उससे डूब गई है और जहाँ किसान के सारे फसल बर्बाद हो चुके हैं, तो उसको बाढ़ ग्रसित घोषित करवाना भी काम मुझे लगता है कि ये जिला परिषद सदस्य का है, और ये सब के लिए जिला परिषद के पास जनता जा सकती है। जनता जा सकती है नहीं, जनता के सुख दुख में आपको आगे आना पड़ेगा, है ना। मैं कई बार बताया हूं कि चुनाव का जब माहौल होता है तो जो भी प्रत्याशी होते हैं उनका बस एक ही मकसद होता है कि अभी मुझे 1-2 महीना मेहनत करना है, उसके बाद 5 सालों तक जनता से मेहनत करवाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना मेरे प्यारे साथियों। मैं पहले भी बताया हूं, आप चुनाव में हमेशा प्रयास कीजिएगा एक साथी और सेवक का चयन करिएगा, ना कि एक शासक का चयन कीजिएगा, फिर दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है जो अभी 5 सालों से 10 सालों से जो भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया सरपंच तो पंचायत में होते हैं, उनसे मुलाकात होना, उनके घर पे जाना या किसी भी कार्यों में यदि ढूंढते हैं तो मिल जाते हैं लगभग, लेकिन जिला परिषद के जो प्रतिनिधि होते हैं
वो चुनाव के बाद 5 सालों तक दर्शन भी नहीं देते हैं। क्या ऐसा लग रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है जी, होता है। निश्चित तौर से होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से विधानसभा हो या संसद हो, उसमें जिस तरह से हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वहाँ भी सत्र होता है सदन का, उसमें जैसे अनुपस्थित होते हैं विधायक या एमपी, उसी तरह से जिला परिषद सदस्य का भी उपस्थिति समाहरणालय में होता है। लेकिन ये लोग उसी तरह से अनुपस्थित होते हैं। इन्हें पता तक नहीं रहता है कि किस चीज़ पर आज चर्चा हुई है, डीएम के साथ हमको कौन सी मुद्दे पर बैठक हुई है। यहाँ तक जिन प्रतिनिधि को पता नहीं रहेगा वो किस तरह से उपस्थित होंगे जनता के बीच, क्योंकि जब तक वो वहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे, उस सभा में उपस्थित नहीं होंगे, तब तक पंचायत की जो बातें हैं, या हो सकती है सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं आई होगी, उसके बारे में जब इनको जानकारी ही नहीं मिलेगी तो किस तरह से ये जनता के पास जाएंगे और कुछ दिखाएंगे या बताएंगे। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए एक सरकार की तरफ से फंड ही आए तो जनता की सेवा की जा सकती है और आप जनता के बीच रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारा काम है। अब मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति का खेत का रसीद ही है, किसान है, जो गांव की जो आवश्यक चीज़ है। एक चीज इससे पहले इस पर अभी आप प्रत्याशी हैं, इससे पहले सामाजिक कार्यों में आपका कुछ योगदान है क्या? निश्चित तौर से सर, हम हमेशा जो है चाहते हैं और करते भी हैं कि समाज में किसी भी गरीब, किसान, मजदूर को आवश्यक किसी भी प्रकार की पड़े, जैसे ज़्यादातर हम शिक्षक का काम कर रहे थे, तो शिक्षक संबंधी या शिक्षा संबंधी जो कार्य है, किन्हीं बच्चों को आर्मी में दौड़ में जाना है और समाहरणालय से उन्हें जाति का सर्टिफिकेट, आवास का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो फिर वहाँ पे उनको तकलीफ़ें होती है और जल्दी चाहिए, तो उसमें भी हम मदद करते हैं। और साथ में किसी को स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे उनको उस तरह की व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर भी जाकर जो है सो उसको उपलब्ध कराना। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को ये भी है कि पढ़ाई के दरमियान जो है एक प्रतियोगिता लाना, तो उसके लिए मैं बार बार जो है से क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाता रहता हूँ। और ये मेरा पहले से ही, जिस समय मैं अपना पढ़ाई कर रहा था उस समय भी मेरा ये मकसद था कि नहीं, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में जब तक प्रतियोगिता नहीं आएगी तब तक वो नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार ये पढ़ाई का जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा है और कितनी ज़्यादा लोगों के बीच में प्रतियोगिता चल रही है। तो ये तो काम मैं पहले से कर रहा हूँ। सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत सारे उम्मीदवार प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो चुनावी मैदान में उनकी अपनी इच्छा होती है कि मैं भी आऊं, लोगों के बीच आऊं, और कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिन्हें जनता चयन करती है। जनता का आग्रह होता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अनुभवी हैं, क्योंकि जनता को उनसे उम्मीद होती है कि ये यदि हमारे प्रतिनिधि बनेंगे, इस पद पे आएंगे, तो हमें बाहर से भी सुविधा ला के देंगे, क्योंकि एक पढ़े लिखे लोग, एक अनुभवी लोग ही कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो वहां पे कोई फंड यदि जनता के लिए आती है तो वहां से आप तब ला पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास अनुभव होगा, काम करने की क्षमता होगी। तो आप जो इस चुनाव में आए हैं, तो खुद से आए हैं या जनता आपको लाई है? देखिए, पहले तो मैं जनता के बीच में रहना पसंद करता हूँ हमेशा, और उसके बाद जनता की बहुत सारी मांग है जिसको मैं करीब से देखता हूँ, है ना, क्योंकि गांव में ही रहता हूँ, गांव के बच्चे को ही पढ़ाता हूँ। हर एक तरह के परिवार के लोग आते हैं, उनसे हमारी मुलाकातें होती रहती है, उनकी समस्याओं के बारे में भी जानता हूँ। और मैंने ये सोचा कि मुझे अगर मौका मिले कभी, तो मैं सोच ही रहा था कि नहीं, मैं अगर इस क्षेत्र में आऊँ, राजनीति का हमें करना है, अगर राजनीति से हट के प्रतिनिधित्व अगर करने का मौका मिले, अगर हमें, मैं चाहूँ, सोचूं, तो मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ। मैं ये सोच ही रहा था, लेकिन हमारे कुछ मित्र थे और बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के, उन लोगों ने पहले आवाज़ उठाई कि आप जो है से कृपया इस क्षेत्र में आइए। और फेसबुक पेज पे बहुत सारा मेरा जो है ये पद के लिए ट्रोल हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला, इस क्षेत्रीय की बात मैं कर रहा हूँ। तब मैंने सोचा कि नहीं, इतने लोग की उम्मीद को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता, और मुझे तो पहले से ही ये था मन में कि नहीं, मुझे काम करना है, जनता की सेवा करना है।
तब जाकर मैंने फैसला लिया कि नहीं, लोगों की उम्मीद को नहीं ठुकरा सकता हूँ। और साथ में मैं इसलिए मैंने उन लोगों की आग्रह के साथ और अपनी उत्तेजना के साथ इसमें मैंने उम्मीदवारी पेश किया। एक बहुत बड़ी मुद्दा, शिक्षा। आप प्रत्याशी हैं, आपको अनुभव होगा। आपके क्षेत्र में अभी शिक्षा की क्या स्थिति है, आप इसका आकलन किए हैं क्या? जी, शिक्षा की जो स्थिति है, देखिए, स्कूल जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं या कोचिंग संस्थान चल रही है, निश्चित तौर से अब की जो स्थिति है, सरकार ने जो व्यवस्था कराई है, सरकारी स्कूल में भी अच्छे टीचर हैं। थोड़ा सा गार्जियन को अगर जागरूक किया जाए कि आप वहाँ बच्चे को भेजिए, और जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो भी अगर इस पर थोड़ा ध्यान दे और जाकर स्कूल में जा सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे सोच समझ के बता सकते हैं, कुछ भी निर्देश दे सकते हैं कि आप इस तरह से सही समय पर उपस्थित हो। ये काम तो जिस गांव में स्कूल है उस गांव के हर एक नागरिक का भी ये काम बनता है कि आप इस चीज़ को देखते रहें। अगर इस चीज़ को देखकर अगर समझा जाए तो वहाँ पर भी सरकारी स्कूल में भी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे क्यों नहीं लोग ये सोचते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था यदि हम सरकारी स्कूल में सुधार दें, खासतौर पे मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ये लगता है कि हमारे चाहने से क्या होगा। ऐसा नहीं होता है। हर एक लोग, जैसे आप प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच या जो भी प्रतिनिधि हैं, यदि वो चाहे अपने लोकल स्कूल में विधि व्यवस्था अच्छा कर सकते हैं, है ना? तो क्या इस पे आप कुछ काम करना चाहेंगे सर? देखिए सर, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। ये मेरे मन में बहुत पहले से ख्याल आता है और आता रहेगा, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को देखते रहेंगे ये मन में आता रहेगा। और ये सब मेरे अंदर है, और मैं जब प्रतिनिधित्व करूँगा तो सब सुधारने का काम करूँगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में सबसे ज़्यादा अभी ये व्यवस्था है, और मैंने देखा है करीब से, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे को भी पढ़ाया है ना, जिसको मैंने बहुत करीब से जाना है। और वो लोग जब पढ़ाते हैं थोड़ी सी तकलीफ होती है हमें कि बच्चे की शिक्षा किस तरह से मिल रही है। बहुत सारी वादा आप किए हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से वादा करके फिर 5 सालों तक आप गायब तो नहीं हो जाएंगे ना? देखिए, मैं अभी युवा हूँ, ठीक है, और युवा का जीवन लंबा है। वो मैं जिस क्षेत्र में अभी आया हूँ, अगर मैं इस तरह से जैसे पिछले प्रतिनिधि ने किया उस तरह से अगर हम जनता के बीच से गायब होते हैं तो मेरा कैरियर सिर्फ 5 सालों का रह जाएगा। फिर मेरा मौका जनता नहीं देने वाली, क्योंकि जनता ठोकर खा कर बहुत ज़्यादा होशियार हो चुकी है। और अभी जो माहौल है, लोगों को लगता है कि जनता, जो भी प्रत्याशी जाते हैं उन्हें लगता है कि ये तो सब हमारा ही वोट है, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा होशियार हो चुकी है। वो बहुत चुपचाप हैं, उनको जहाँ वोट करना होगा अपने मन से करते। जो भी प्रत्याशी जाते हैं उनको बोलते हैं कि हाँ आप ही को वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, वो सोचेंगे समझेंगे और उसके बाद वोट करते हैं। तो निश्चित तौर से ये विश्वास रखिए कि मेरा लंबा कैरियर है, मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ, और मैं इस तरह से लोगों को धोखा नहीं दे सकता। ये मेरा विश्वास है, अपने अंदर में विश्वास है कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मेरा जीवन फिर स्थिर हो जाएगा, मैं फिर आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जितनी बातें आपसे हुई है तो उस चीज़ को आप, अगर जनता आपको ये मौका देती है तो आप पूरा करें, क्योंकि युवा हैं, शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप एक दूसरे के दुख को समझ सकते हैं, एक दूसरे के तकलीफों को आप समझ सकते हैं। जो इनका जी पास मुद्दा है, जो शिक्षा की व्यवस्था, जो शिक्षक हैं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मेरे नज़र में एक और काम है जिसको मैं अपने लिस्ट में रखा हूँ कि अभी जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे उनको घर में डिस्टर्ब करते हैं, उनकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा छिन्न हो रही है। और मेरे मन में हमेशा से एक बात रही है कि मैं हर एक पंचायत में ये कोशिश करूँगा कि एक पुस्तकालय का अगर व्यवस्था मैं करा पाऊँ तो बच्चे अपनी एकाग्रता के साथ उस पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये सबसे पहला शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पहला काम यही है, पुस्तकालय की व्यवस्था कराना, जिससे उनके घर में जो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो बहुत सारा माहौल जो है बिगड़ रहा है, जिसके कारण वो एकाग्रता नहीं दे पा रहे हैं, उस एकाग्रता को बना पाए और बहुत आगे तक बढ़ पाए। इसलिए मैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अपने पंचायत, सातों पंचायत में एक एक पुस्तकालय की व्यवस्था कराने का पहला काम मेरा यही रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और चलते चलते मैं फिर से निवेदन करूंगा कि जितने वादे हैं आपकी, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप उसे पूरा कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं काचा पंचायत आया था। हमारे साथ जिला परिषद के उम्मीदवार ललित जी हैं। तो आज के लिए मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।